और हम इस वक्त धार जनसंवाद में उन नेताओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए जिम्मेदार भी है और क्षेत्र की जनता के लिए जवाबदेह भी है। मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा जी हैं, कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल जी हैं और अभिषेक सिंह टिंकू जी युवा नेता है कांग्रेस के। तीनों नेताओं का स्वागत है। और इस सेशन का जो उद्देश्य है, आदिवासी अंचल और चुनावी हलचल। ये आदिवासी अंचल धार जो है यहाँ की जनजाति परंपरा और यहाँ की जनजाति क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और इसलिए मेरा सीधा सवाल है सरदार सिंह जी से, आपकी सरकार है और सरकार होने के नाते लोग सवाल पूछते हैं कि क्या बड़े काम धार क्षेत्र में सरकार ने किए हैं, थोड़ा बताइए। सर्वप्रथम सभी को धन्यवाद देता हूं और मेरी बात रखूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कई सौगात दिए हैं, बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, रोडें बनाए हैं, वैसे अनेक काम किए हैं मध्य प्रदेश में। और धार जिले में वैसे हमारे देखा जाए तो बहुत हमारे जैसे बरखड़ा डैम बनाया है, उसमें हमारे हजारों लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड यहां पर बहुत सालों से थी, लेकिन अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की घोषणा अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने की है। कितना लाभ इस क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज खुलने से होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो नगर पालिका चुनाव में आए थे, धार नगर का चुनाव था, उस टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। उस घोषणा को अमल में लेके आज हमारे पूरा जिला ट्रायल है, उसका अधिक से अधिक हमारे आदिवासी भाइयों को लाभ मिलेगा। प्रताप ग्रेवाल जी, आपसे सवाल है मेरा, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं आप, क्या धार का विकास जिस गति से होना था उस गति से हुआ है या नहीं हुआ है? और चूंकि हम आदिवासी अंचल की बात कर रहे हैं तो यहाँ की जनजाति जो है उसके विकास के लिए सरकार ने क्या काम किए? आज के आदिवासी अंचल चुनावी हलचल में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और 24 न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे जनप्रतिनिधि, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को आपने रूबरू होने का मौका दिया। मैं जब 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब चुनाव आते हैं आदिवासियों की याद आती है, किसानों की याद आती है, घोषणाओं का मार लग जाता है। 2017 की हम बात करें, चुनाव थे, चुनाव के वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। आज 2017 में सोयाबीन का, लहसुन का, प्याज का किसानों को आज तक भावांतर योजना का बाट जो रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। करीब सरदापुर तहसील के अंदर 6000 किसान सोयाबीन का भावांतर जो 500 रुपए प्रति माह मिलना था वह नहीं मिला है। यहां तक कि जो संबल योजना की बात करते हैं, नहीं, आपकी सरकार जब थी 15 महीने तो भावांतर तो आप लोगों ने भी बंद कर दी थी। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान की घोषणा थी, 1 वर्ष तक इसके चले, तो उसके बाद में, और आज भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। भावांतर योजना से आप किसानों की बात है, किसानों का बेटा कहते हैं, आपको किसानों को भावांतर का जो पैसा है देने की, आप कौन रोक रहा है आपको? किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी आपने, कहां किसानों की दोगुना आय पूरी हो रही है? आदिवासी अंचल की आप बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आदिवासी अंचल से, धार जिले से आज भी पलायन क्यों जारी है?
आदिवासी विकास की बात करते हैं, आज भी हमारा आदिवासी समाज का व्यक्ति गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में क्यों जाता है? पीथमपुर जरूर आदिवासी क्षेत्र के नाम से बना है। मेरा सवाल अभिषेक जी से है। अभिषेक जी, सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना लॉन्च की है, सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री। आप लोग अपनी सरकार जब लेकर आ रहे थे 2018 में, तब घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अब सरकार जो है सीखो कमाओ योजना के जरिए युवाओं को स्किल्ड कर रही है। देखिए, शिवराज सिंह जी चौहान घोषणावीर के नाम से जाने जाते हैं। घोषणाएं तो उन्होंने हजारों लाखों कर रखी है, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। युवाओं की हम बात करें तो आज की तारीख में सबसे बड़ा मेरा मानना है कि अगर प्रदेश में कोई मुद्दा है तो वो बेरोजगारी है। मैं हमारे क्षेत्र की बात करूं, हमारे बदनावर विधानसभा है हमारे यहाँ का युवा पढ़ता है लिखता है, लेकिन उसे रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, कभी पूना, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ किया है। और रही बात आदिवासियों की, आपने कही थी कि आदिवासी अंचल, चुनावी अंचल, हमारे बदनावर में शिवराज सिंह जी बात करते हैं आदिवासियों के अधिकारों की, शिवराज सिंह जी बात करते हैं जल जंगल जमीन की, लेकिन हमारे बदनावर में आदिवासियों की जमीनों को उद्योगों के लिए हड़पा जा रहा है, उद्योगों के नाम पर, और उन्हें जमीन से वंचित किया जा रहा है। मेड़ा जी जवाब दीजिए कि कुछ नहीं किया सरकार ने, ये कह रहे हैं, लेकिन आपकी नजर से बताइए कि सरकार ने क्या क्या काम किए। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा, वैसे ने बोला घोषणा वीर है, घोषणा करी है वो धरातल पे उतारी है, वो आपके सामने दिख रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो जिस योजना की घोषणा करता है वो धरातल पे उतारते हैं और उसका लाभ पूरा पूरा हमारी जनता को मिल रहा है। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी लाडली बहना वाला जो मुद्दा योजना लागू की, वो धरातल पर उतर रही है। आपने देखा होगा हमारे जैसे किसान सम्मान निधि देने वाला काम भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया, वो किसान सम्मान निधि मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो किसान सम्मान निधि देने का काम किया, वो भी हमारे किसानों को सीधे सीधे के खाते में डल रही है। सीखो कमाओ योजना के बारे में अभी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस की तरफ से कि युवाओं को कुछ नहीं मिला, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, सीखो कमाओ योजना माननीय मुख्यमंत्री ने अभी लॉन्च की है, उसका कहीं न कहीं हमारे प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। जो क्राइटेरिया है, जिनके पढ़े लिखे है, उनके हिसाब से उनको जो जो काम देना है वो हमारे सरकार दे रही है और उसको लाभ मिलेगा। प्रताप ग्रेवाल जी, आपसे सवाल है कि चुनावी वक्त है और महज 4-4.5 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां हैं इस अंचल में चुनाव के लिए, क्योंकि अभी मौजूदा समय में सबसे ज्यादा सीटें धार जिले में कांग्रेस के पास है। आपका जो शीर्षक है आदिवासी अंचल चुनावी हलचल, और उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी 18 साल का इतिहास उठा करके देखें, जब भी चुनाव आते हैं आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। लाडली बहना योजना आपको 18 साल में अब याद आई, यहां तक कि बेटी की जो एफडीआं थी, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो भी एफडीआं जो जमा करवाई जा रही है। मेरा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है धार जिले में, जो नाराजगी है जनता की, आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो क्या कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ नाराजगी नहीं होगी जनता की? एंटी इनकम्बेंसी क्या कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ नहीं होंगी? देखिए, कांग्रेस के विधायक के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव करती है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिला पंचायत में आपसे जब से बैठे हैं, कितनी सुदूर सड़क, कितनी खेत सड़क योजनाएं स्वीकृत हुई है। सरदारपुर की मैं बात करूं, 65 सुदूर सड़क आज भी अधूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 25 लाख रुपए तक की खेत सड़क योजना की स्वीकृति देंगे। आज पानी आ गया है, बरसात मानसून दस्तक दे रहा है, आज भी भरावदा के किसान
उनको खेत पे जाना है, जन भागीदारी से सड़कों का काम कर रहे हैं। 5 गौशाला, अंधेरा, राजपुरा, नरसिंह देवला। मेरा सवाल ये है कि कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस, कितनी बचा पाएगी? कांग्रेस 7 की 7 विधानसभा जीतेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार से, शिवराज सिंह चौहान की सरकार से किसान नाराज है, आदिवासी नाराज है, युवा नाराज है। सरदार सिंह जी, ये दावा जो है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि पहले कहा जाता था कि धार जो है बीजेपी का गढ़ है, लेकिन 18 में जो सिनेरियो बना यहां पर, और अब ये जो दावा कर रहे हैं कि सब सीटें जीत लेंगे हम धार की। देखिए, 2018 में कांग्रेस झूठ फरेब करके सरकार बनाई थी, उसका परिणाम सामने दिख रहा है। आज हमारे किसानों को 2 लाख कर्जा माफ करके सरकार बनाई थी, वो 1 रुपया किसी किसान का माफ हुआ तो मेरे को बता दे कुछ। उसके बाद हमारे ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे अभी इनने जो हमारे मुख्यमंत्री ने 1,000 देने वाली बात कही और इन्हें 1,500 देने वाली बात कही। आज उन्हें नारी सम्मान वाली बात कही और उनका नारी सम्मान का पत्रक भर के इनने समोसा कचौरी बांध के नाले में फेंक दिया। ये हमारे सामने कहीं उदाहरण है, हमने वीडियो के माध्यम से देखा है। अच्छा, अभिषेक सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल है कि कहा जाता है कांग्रेस में युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है, क्या लगता है इस बार युवाओं को मौका मिलेगा भरपूर? देखिए, युवाओं को मौका निश्चित तौर पर कांग्रेस में दिया जाता है, और आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी ने जो चिंतन शिविर हुआ था हमारा, उसमें तो ये निर्णय लिया था उन्होंने कि 50% जो है अब हम युवाओं को संगठन में और टिकट में हम लोग देंगे। तो ऐसा निर्णय भाजपा ने नहीं लिया, ऐसा निर्णय कांग्रेस ने लिया है। तो निश्चित तौर पर युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में मौका मिलेगा कांग्रेस में, और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी उससे। बाई इलेक्शन में यहां पर बीजेपी जीती, अब बीजेपी की 2 सीट हो गई है। पहले 1 सीट हुआ करती थी अकेले धार, अब एक और सीट हो गई, 2 सीट हो गई। क्यों हार गई कांग्रेस बाई इलेक्शन में? आप दावा कर रहे हैं कि हम सब सीट जीतेंगे, कि बाई इलेक्शन में क्यों हार गई? देखिए, सत्ता और सरकार का दुरुपयोग करके, फर्जी मतदान करके, लोगों को भ्रमित करके, किस तरह से शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, ये आप वहां गांव-गांव घूम के पूछ लीजिए। किस तरह से लोगों को डराया गया, धमकाया गया, किस तरह से कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया, किस तरह से फर्जी मतदान कराए गए, किस तरह से पैसा अंधाधुंध बांटा गया। इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके वो वहां पे जीती है बीजेपी। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार आप देखिएगा, बदनावर में कांग्रेस ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीती। क्या सत्ता का दुरुपयोग हुआ था उपचुनाव में सरदार सिंह जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता पूरी तरह से एकजुटता के साथ सरकार को चुना है, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ फरेब करके सरकार बनाई थी। इस कारण 15 महीने में हमारी जनता ने उसको परखा है। इस कारण हमारी बदनावर की जनता ने पूरा भाजपा के साथ रह के वोटिंग करी है और भाजपा का साथ दिया है। मेरा एक सवाल है अभिषेक सिंह जी, योजनाएं सरकार बना रही है, लाडली बहना योजना सरकार लेके आई, फिर आप लोग अपनी योजना लेके आ गए कि हम लोग नारी सम्मान योजना के जरिए सरकार को आएगी तो नारी सम्मान योजना के जरिए पैसा देंगे। मैं जो काम बीजेपी की सरकार जो योजना लेके आ रही है, ठीक उसी के पैरेलल आप लोग योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह योजना भाजपा ने कांग्रेस की नकल करके बनाई है। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने घोषणा करी थी और हिमाचल में हमारी ये योजना लॉन्च हुई थी, 1500 रुपए प्रत्येक महिला को दिए जाएंगे। उसकी नकल मार के भाजपा ने यहाँ पे स्कीम लॉन्च करी है और हमारी मध्य प्रदेश में वही 1500 वाली स्कीम चल रही है जो हिमाचल में। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती कि हिमाचल में पैसा खत्म हो गया सरकार के पास। नहीं, ये तो वहां की जनता बताएगी कि पैसा खत्म हुआ कि नहीं हुआ, आने वाला समय बताएगा। आज की तारीख में तो वहां पे जो मतदाता है वो खुश है सरकार से। ग्रेवाल जी, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर एक मंच पर चुनाव लड़ेगी या फिर वही जो कांग्रेस के अंदर जिस तरह की गुटबाजी की बातें सामने आती है वो दिखाई देगी इस इलाके चुनाव में? मैं सबसे पहले तो जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष है सम्मानित किसान की कर्ज माफ की बात कर रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने विधानसभा के प्रश्न में, मेरे भी विधानसभा प्रश्न के उत्तर में
हमारे जयवर्धन सिंह जी के भी प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। धार जिले में भी किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लेकिन बीजेपी कहती कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने खुद ने स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। नहीं, तो बीजेपी ये कह रही कि कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टे 12 लाख किसान डिफाल्टर हो गए। आप झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक विधानसभा का सदस्य हूं और मैंने खुद के प्रश्न के उत्तर में बताया है। तो सरदार सिंह जी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। आप लोग कहते हैं कि डिफाल्टर हो गए उल्टे किसान। देखिए, अभी हमारे 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी 23 करोड़ हमारे डिफाल्टर किसानों के जो ब्याज माथा आ गया, चढ़ गया था, वो ब्याज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भर के उसका सम्मान देना काम हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, अभी भी 1 महीने पहले। तो डिफाल्टर हुए किसान, उन लोगों के ब्याज माफ हुए या तो डिफाल्टर किसान जो 2 लाख कर्जा, कांग्रेस सरकार ने 2 लाख कर्जा तक की माफ के 2 लाख कर्जा माफ करेंगे, वही किसान 2 लाख तक का कर्जा डिफाल्टर हुए थे, उन्हीं किसान उनका हमारे माननीय शिवराज सिंह ने उसका ब्याज माफ करके 23-24 करोड़ उसके खाते में डालने का काम किया है। जी ग्रेवाल जी, मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, किसान की हित की बात करते हैं। जब मध्य प्रदेश की सरकार ने किसान की कर्ज माफी की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया था और जब 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसान का कर्ज माफ हुआ था, धार जिले में भी हुआ था, सरदारपुर में भी मैंने मेरे हाथों से किसानों के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे थे। जब आपकी सत्ता और सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार का जो 15 महीने की सरकार का निर्णय था, आपने किसान हित में क्यों नहीं किसानों का कर्जा माफ किया? तो फिर किसान डिफाल्टर क्यों हो गए? किसान डिफाल्टर क्यों हो गए 12 लाख किसान? सत्ता और सरकार किसकी है? आज जो कैबिनेट में कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो सरकार 15 महीने की हो या आज की सरकार हो, जनता के हित के जो भी निर्णय है उस योजना को जारी करना था कि नहीं, आप बराबर बनाए रखना था कि नहीं? जो शेष बचे किसानों को, अगर किसान कहीं डिफाल्टर होता है तो वर्तमान की मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है उसमें। तो सरदार सिंह जी, क्या किसान आप लोगों के साथ है कि कांग्रेस के साथ है इस चुनाव में? देखिए, किसान कांग्रेस से उब चुका है और कांग्रेस ने जब 2 लाख कर्जा माफ करने करके सरकार बनाई थी और जब कर्जा ही माफ करना था तो हरे पीले गुलाबी कागज भराना ही क्यों थे? 2 लाख का कर्जा माफ कर देना था। झूठ फरेब करके उनने सरकार बनाई, उसके कारण हमारे किसान अवॉर्डी हो गए। वो किसान अवॉर्डी होने के कारण हमारे किसानों भाई का कर्जा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भरा। अभिषेक सिंह जी से मेरा सवाल है, पलायन यहां पर एक बड़ी समस्या है धार में, लेकिन सरकार की कई योजनाएं अब आ रही है, धार में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया भी है, फिर भी पलायन रोकने के लिए क्या प्रयास किए आप लोगों ने? 15 महीने आपकी भी सरकार रही, बीजेपी की अब सरकार है, पलायन रोकने के लिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्या काम किया है? देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई हम जो लड़ते रहे हैं, वो जो लड़ रहे हैं लड़ाई, वो इसी चीज की लड़ रहे हैं। हमारे बदनावर की मैं बात करूंगा, हमारे यहाँ पे उद्योग आए, लेकिन उन उद्योगों के आने का हमारे बदनावर को निश्चित तौर पे कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ बदनावर में आके जमीनें ली, लेकिन रोजगार की जब बात आई तो बाहर के लोगों को रोजगार मिला और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, इस चीज को लेकर हमने काफी धरने, आंदोलन, प्रदर्शन किए हैं, चक्का जाम भी करे हैं हमने। तो निश्चित तौर पर हम तो स्थानीय लोग पलायन ना करें इसके लिए जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न आपको जो सरकार पिछले 18-20 साल से रही है भाजपा में, इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने लोगों का पलायन रोकने के लिए क्या किया। उद्योग मंत्री तो धार जिले से ही आते हैं और उम्मीदें कई है धार के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को कि इंडस्ट्रीज और ज्यादा खुलेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। सरदार सिंह जी, क्या प्लान है आपकी सरकार का धार जिले के रोजगार को लेके? देखिए, जैसे कि वैष्णव ने बोला कि बदनावर में जब अभी नहीं
नई उद्योग नीति आई है और हमारे बदनावर में कहीं न कहीं हमारे युवा बेरोजगार उनको उसका बेरोजगारी मिलेगा। ये हमारे सरकार का लक्ष्य है। हमारे छोटे छोटे कहीं उद्योग डाल के हमारे पीतमपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया खोल के हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मेरा सवाल अभिषेक सिंह जी आपसे है कि सरकारें तो आप लोगों की भी रही है, धार में पलायन की समस्या को रोकने के लिए क्या आप लोगों की सरकार ने भी कोई प्रयास नहीं किया? 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 महीने 18 साल का भारतीय जनता पार्टी को हिसाब देना चाहिए। अगर आदिवासी अंचल में आज भी अगर पलायन नहीं रुक रहा है तो उसके लिए जवाबदारी और जिम्मेदारी क्यों है? हमें तो 15 महीने का वक्त मिला, 18 महीने में आपने आदिवासी समाज के लिए आपने क्या किया? यहां तक कि आदिवासी समाज के विकास के लिए जो फंड आता है वो भी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार उसको कम करते जा रही है। आदिवासी उप योजनाएं बनी हुई है, कुक्सी, सरदापुर है। आज आप देखिए कि 2 साल से आदिवासी उप योजना की एक भी बैठक नहीं हुई है। उसका एक उदाहरण है। तो अगर 18 साल के लिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उनके मुखिया से, कि 18 साल से आदिवासी समाज के लिए, आदिवासियों के लिए प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? बताइए सरदार सिंह जी, क्या किया है? क्योंकि योजनाएं बहुत सारी है और जमीन तक ले जाने का काम भी आप लोगों का है, प्रशासन का है। क्या काम किया है? देखिए, हमारी सरकार ने युवाओं को बहुत सारे रोजगार दिया है। जैसे कि हमारे युवा रोजगार उनको, जैसे कि उनको समूह के माध्यम से रोजगार देना काम क्या है, उनको टेंड के माध्यम से, बैंक लोन के माध्यम से उनको रोजगार देना काम भी हमारी सरकार कर रही है। ऐसे बकरी पालन हमारे युवाओं को देके हुए हमारे युवाओं का जीवन यापन करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत सारी योजना का लाभ मिल रहा है, वो सामने आपको दिख रहा है तरताल पे। मेरा सवाल अभिषेक सिंह जी से है। अभिषेक जी, योजनाएं सरकार बनाती है, लागू करने का काम प्रशासन का है, लेकिन वास्तविकता में योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें आप, तो बीजेपी की राज में जो योजनाएं आ रही है वो धरातल पे नहीं है और उसमें भी भारी बेहद भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पूर्णतः एक भ्रष्टाचारी सरकार है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो कि पैसा ऊपर से अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो वो नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह आप पंचायतों की स्थिति देख लीजिए। आप जो लोग चुनाव लड़े थे, साल भर हो गया उनको, आप पता करिए सरपंचों की क्या स्थिति है, क्या फंडिंग मिली है पंचायतों में। तो निश्चित तौर पर स्थिति बेहद दयनीय है, खराब है। सरदार सिंह जी, एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे है। कई आरोप यहां पर लगे हैं, आदिवासी अंचल है, कहा जा रहा है कि आदिवासियों को अभी तक कोई ऐसा लाभ नहीं मिला इस क्षेत्र के जिससे कि उनका उत्थान हो सके, रोजगार मिल सके। कई सारे आरोप आपके ऊपर लगे। ऐसा नहीं है, हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत सारा रोजगार मिल रहा है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे भाई समडोला की पंचायत अब साल भर हो गए हैं, टाइड एंड टाइड फंड के माध्यम से हमारे गांव गली मोहल्ले में काम चल रहा है। ये आपके सामने दिख रहा है। भाई राशि जो उसकी डिवाइड की जाती है ना, उसे डिवाइड के हिसाब से उनका टाइड एंड टाइड फंड के माध्यम से जो रेशो है वो रेशो के हिसाब से काम हो रहा है गांव में। तो हमने आदिवासी अंचल में चुनावी हलचल, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव की तरफ सबको आगे बढ़ना है और चुनाव होने हैं 4 महीने बाद, लेकिन जीत के दावे अपने अपने हैं। बीजेपी ने भी अपनी जीत का दावा किया है, कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया है और इस तमाम विषय पर हमने भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से चर्चा की है और जनसंवाद में हम अगली अपनी चर्चा का सेशन फिर जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।